हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस मेडिको। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। वाइवा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या करना होता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। उससे पहले अगर भी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले आपको एक फाइल तैयार करनी होती है जिसके अंदर असाइनमेंट्स, नर्सिंग केयर प्लान और प्रोसीजर्स आते हैं। इन तीनों को आपको फाइल के अंदर सबमिट करना होता है, जो कि आपको कॉलेज लेवल के ऊपर तैयार करवाई जाती है। उसके बाद में एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोल सकते हैं, उसकी बुक आती है जो कि आपके 4 साल काम में आएगी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। उसको तैयार करना होता है, या अगर जीएनएम स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 3 साल काम में आएगी। उसके बाद में आंसर शीट, ये आंसर शीट आपको जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस आंसर शीट के अंदर एग्जामिनर आपको नर्सिंग केयर प्लान या आपको प्रोसीजर भी करने के लिए दे सकता है, वो आपको कंप्लीट करके सबमिट करवाना होता है। अब बात करें किस टाइप की आंसर शीट आती है, तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको इस टाइप की आंसर शीट मिलेगी जिसके अंदर आपको नेम, रोल नंबर वगैरह करना होता है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से अगर नर्सिंग केयर प्लान कर रहे हैं तो स्टार्ट करके टॉपिक वाइज लिखना है। अब बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस एग्जामिनर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, आपको टेबल के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उनसे रिलेटेड पूछ सकता है। इसके अलावा जनरल फाउंडेशन सब्जेक्ट है जो आपके नोट्स या बुक है उससे रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा वाइवा के अंदर। इसके अलावा बाकी मेन एग्जामिनर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछता है। मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की इमेज आपको दिखाऊंगा जिनके वो नेम पूछ सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम होता है चीटल फॉरसेप्स। अब इनके यूजेस भी आपको सर्च करके पढ़ने हैं। पहला हो गया चीटल फॉरसेप्स, उसके बाद में अगला है ओवम फॉरसेप्स जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। आगे से जो राउंडेड है इसको बोला जाता है ओवम फॉरसेप्स, यूजेस आपको पढ़ने हैं। फिर अगला है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, इसके के जो आगे का जो सिरा है वो नुकीला है, थोड़ा आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। जिसका सिरा आगे से मुड़ा हुआ होता है, मुड़े हुए को बोला जाता है कर्व्ड, यानी इसको हम बोलेंगे कर्व्ड आर्टरी फॉरसेप्स। और जो मुड़ा हुआ नहीं होता है उसको बोलते हैं आर्टरी फॉरसेप्स। फिर अगला है डोयोन्स रिट्रैक्टर जो कि स्किन को रफ करने के लिए यूज में आता है, इसको बोला जाता है लेरिंगोस्कोप। फिर अगला है किडनी ट्रे जो कि आप हॉस्पिटल के दौरान ड्यूटी करेंगे तो आपको मेनली देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है, यह है सिरिंज। अब आपको एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो आपको सिरिंज देगा और उसके पार्ट्स के नाम भी पूछ सकता है। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आगे का जो नुकीला सिरा होता है उसको बोला जाता है बेवल। इसके अलावा हब हो गया, बैरल, प्लंगर, ईटीसी। यह है स्टेथोस्कोप, इसके भी आपको वो पार्ट्स के नाम पूछ सकता है। इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डायफ्राम, बेल। इसके अलावा जो ब्लैक नली है उसको बोला जाता है ट्यूबिंग। बाइन्यूरल, ईयर पीस जिसको हम कान में लगाते हैं उनको आप ईयर पीस या ईयर टिप्स भी बोल सकते हो। तो ये हो गया स्टेथोस्कोप। फिर बात करते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको स्पाइग्नोमेनोमीटर भी बोला जाता है। अब इसके भी वो पार्ट्स के नाम पूछ सकता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया पंप, इसके अलावा जो कपड़े का पार्ट होता है उसको बोला जाता है कफ। इसके अलावा जो नलियाँ होती है उसको ट्यूबिंग बोलते हैं। जो मीटर बना हुआ होता है उसको पैमाना या स्केल बोल सकते हैं। अब ये आपके सामने इमेज है, इसको बोला जाता है ओआरएस जो कि मेनली डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दिया जाता है। ओआरएस घर पर तैयार करने का अगर क्वेश्चन पूछे तो वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा कैसे तैयार किया जाता है। फिर नेक्स्ट इमेज है, इसको बोला जाता है एम्बू बैग। ये बड़ा ब्लैक कलर के अंदर भी हो सकता है, इसको बोला जाता है यूरो बैग। कैथेटराइजेशन के दौरान इसका यूज होता है। यह है आईवी सेट, इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं सर्च करके। यह है कैनुला, इसके भी वो अलग अलग पार्ट्स के नाम पूछ सकता है, इसको भी आपको सर्च करके देखना है एक बार।
ये होता है बीटाडीन, जो आप ड्रेसिंग के दौरान यूज़ करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। इस तरीके से आपको एक टेबल तैयार की हुई होती है जिसके ऊपर रखे वो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछेगा एग्जामिनर। किस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, जैसे चीटल फॉरसेप्स है, लेरिंगोस्कोप है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम वो आपको एक एक करके पूछ सकता है। इसके अलावा जो फाइल आपने तैयार की है वो भी क्वेश्चंस पूछेगा। अब बात करेंगे वाइवा के क्वेश्चंस की। तो वाइवा के क्वेश्चंस मेनली एग्जामिन अपने लेवल पर पूछ सकता है। इसके अलावा जो आपने आंसर शीट तैयार की है उसमें जो आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है उसके ऊपर से भी वो आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जनरली, जैसे कि वो आपको नॉर्मल पल्स रेट का पूछ सकता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसके अलावा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल है उसका पूछ सकता है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। इसके अलावा वाइटल साइंस कौन कौन से हैं उनके नाम भी आपको पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज पोलीयूरिया। अब वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि पोलीयूरिया क्या है। इसके अलावा हेल्थ और नर्सिंग की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ये तो सबसे जनरल जो फाउंडेशन है उसका क्वेश्चन है हेल्थ और नर्सिंग। इसके अलावा स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के आपको स्टेप्स पूछ सकता है। इसके अलावा आपको ग्लव्स पहनने और उतारने के तरीके भी आने चाहिए कि ग्लव्स किस टाइप से पहने जाते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल और नर्सिंग। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर ऑल द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मास्क हो गया, हेयर कवर है, शू कवर है, ग्लव्स है, इसके अलावा सैनिटाइजर है। ये आपको क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप याद करना है। इनके नेम भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर। फिर नेक्स्ट है एनीमिया। अब एनीमिया क्या है और एनीमा क्या है, इन दोनों को आपको याद करना है। इसके अलावा व्हाट इज यूज ऑफ कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर का यूज क्या होता है। इसका यूज होता है मॉनिटर ऑफ वाइटल साइंस। इसके अलावा थर्मामीटर, नेम ऑफ जनरल मशीन्स एंड इट्स यूजेज। आपको अगर लैब के अंदर मशीन्स रखी हुई है जैसे कि कार्डियक मॉनिटर है, उन मशीन्स के आपको नाम पूछेगा और उनके यूजेज भी वो पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज जॉइंडिस। फिर है फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। किसी पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहले आप उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा क्वेश्चंस भी आपको वो पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के कितने टाइप होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एडमिशन, रूटीन और इमरजेंसी एडमिशन, एडमिशन के कितने टाइप हैं। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनके नाम पूछेगा। नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ पोजीशंस, कितने टाइप की पोजीशंस होती है उनके नाम आपको याद करने हैं। इसके अलावा पल्स साइट्स हैं उनके भी आपको नाम याद होने चाहिए। ब्रैकियल हो गया, फीमोरल है, ये सारे नाम याद होने चाहिए। नेम ऑफ पल्स साइट्स हो गया। फिर अगला है किसी पेशेंट की सर्जरी होने के 10 साल बाद अगर आपके पास पेशेंट आता है कि मान लीजिए एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वो पेशेंट आपके पास में 10 साल बाद में आएगा तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछोगे। फिर नेक्स्ट है एक दिन में मानव यानी ह्यूमन एक दिन के अंदर पर्सन जो है वो कितना पानी पीता है वो आपको बताना है। इसके अलावा कितना यूरिन एक्सप्लाउट करता है वो भी आपको बताना है। सर्जिकल और मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उनको बताना है। इसके अलावा मेडिकल हैंड वॉशिंग, इन दोनों के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, वो आपको प्रैक्टिकली पूछ सकता है। इसके अलावा मैंने पहले बोला था ग्लव्स। अब ग्लव्स आपको सर्जिकल ग्लव्स कैसे पहनेंगे और अगर आपको ग्लव्स उतारने हैं तो वो आप कैसे उतारेंगे वो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको वाइवा के अंदर पूछे जा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें।
तथा शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक को इस वीडियो का नॉलेज मिल सके। ऐसी और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।